जय श्री केदार, जय श्री सत्यनारायण। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ और नई आशाओं के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय, असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सूत जी कहते हैं, साधु बणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी को सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसे कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने उस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमें चले जाना चाहिए, वही मन की इच्छा हमारी पूर्ण करेंगे। जामाद की बात सुन करके वह साधु बणिक उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर भक्ति पूर्वक उन्होंने प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा, बणिक, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप जो अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वह मान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की जब ऐसी वाणी सुनी तो सुन करके वह स्तुति करने लगा। बणिक साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं आप को अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करो। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी को सुन करके भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु वणिक अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है, ऐसा कह करके स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुर नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक अपने दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उससे के लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विलय हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद
का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विलय हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका से साथ यह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। अब न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका का हरण हो गया है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कह करके वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी हुई इस नौका का हरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई थी। निश्चित ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त अवश्य करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशवाणी से ऐसी वाणी सुनकर के शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से कह रही है कि अब तो घर चले, पिताजी विलंब क्यों कर रहे हो। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चतुर्थ अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।